जय शारदे माँ बच्चों. Hope you all are doing very nice at home and studying too. So today we will take honeycomb chapter number 3, that is Gopal and the Hilsa fish. The picturization of this story is in comic book, like comic book जैसे होती है, it is like that. So we'll read that. It is an interesting story. It's about Hilsa fish. It is a fish of a kind that is used to be eaten in subcontinent में. ठीक है, तो काइंड ऑफ फिश है जिनका स्टेपल फूड होता है, उन लोगों का है. तो वील रीड कि क्या है इसमें. इट वॉज द सीज़न फॉर हिल्सा फिश. फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. मतलब सीज़न ऑफ, जैसे अभी मैंगो का सीज़न है ना, तो सब जगह मैंगो की ही बात होती है. यू विल गेट टू नो कि वहाँ पे इतने का मिल रहा है, वहाँ पे इतने का मिल रहा है. सो एवरी वन इज़ टॉकिंग अबाउट मैंगोज ओनली. तो ये हिल्सा फिश का सीज़न आता है, तो वहाँ पे हर फिशरमैन, द वन हु कैचेस फिशेस, आर टॉकिंग अबाउट नथिंग एक्सेप्ट हिल्सा फिश. ठीक है, फिश मॉन्जर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. और कोई तरह की फ़िश बिकी नहीं रही है फिश मार्केट में, ओनली हिल्सा फिश. कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे. ऐसे ऐसे चीख के, जैसे मंडी में आवाज़ें लगाते हैं, वैसे बोल रहे हैं कि आइए आज यहाँ पे हिल्सा का रेट जो है डाउन है, यहाँ से लीजिए. हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. जो लेडीज़ हैं, जो घर चलाने वाले हैं, वो लोग भी हिल्सा फिश के सिवा कोई और बात ही नहीं कर रहे. हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. कितने की लेकर आए. यू वुडंट बिलीव इफ़ आई टोल्ड यू. अगर मैं तुम्हें बोलूँ तो तुम विश्वास ही नहीं करोगे कितने का लाए. एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. तो जो महाराजा का दरबार है, वहाँ पे भी जो कोर्टियर्स हैं, जो दरबारी हैं, दे आर टॉकिंग नथिंग अबाउट नथिंग एक्सेप्ट हिल्सा फिश. ओके, दे वर टॉकिंग नथिंग एक्सेप्ट हिल्सा फिश के सिवा कोई और बात ही नहीं कर रहा. योर मेजेस्टी, यू शुड हैव बीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज. कि आपने देखी होती कि मैंने कितनी बड़ी फ़िश, हिल्सा फिश पकड़ी थी. तो महाराज थोड़े गुस्से में आ जाते हैं. स्टॉप इट. आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन. क्या तुम दरबारी हो या मछली बेचने वाले हो. The courtier felt silent with downcast eyes. The king felt guilty. I'm sorry I lost my temper. It is the season for hilsa fish and no one, not even Gopal can stop anyone from talking about hilsa fish, not even for 5 minutes. महाराजा बोल रहे हैं, उनको बुरा भी लगा कि उन्होंने क्यों अपने कोर्टियर को डांट दिया. तो वो बोलते हैं मैं अपना टेम्पर खो गया था, लेकिन मैं क्या करूं, ये तो हिल्सा फिश का ही सीज़न है. तो इस टाइम तो जैसे वो होते थे ना अकबर और बीरबल में, तो जो बीरबल से सारी बातें करते थे, अकबर महाराज सब कुछ उसी से पूछते थे. तो इसमें गोपाल इनका ऐसा एक कोर्टियर बताया है स्टोरी में. वो कह रहे हैं कि कोई भी ना हिल्सा फिश की बात किए बिना मना नहीं हो सकता, और ना ही गोपाल किसी को भी मना कर सकता है 5 मिनट्स के लिए भी कि कोई हिल्सा फिश के सिवा कुछ और सोचे. ये इंडिया में आपने देखा ना, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ह्यूमन नेचर होता है कि जो एक कर रहा होता है ना, वो सारे ही उसको वैसे ही कॉपी करने लग जाते हैं. तो उसके वहाँ पे भी उन्होंने ऐसे ही बोला कि नो वन एल्स कैन स्टॉप एनीवन टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश. ओह, आई थिंक आई कुड योर मेजेस्टी. तो गोपाल बोलता है नहीं, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ. देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट. तो महाराज जो हैं वो उसको चैलेंज कर देते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक बड़ी सी हिल्सा फिश लेकर कोर्ट में आओ, पैलेस में आओ, और कोई तुमसे एक शब्द भी ना पूछे उस हिल्सा के बारे में. तो गोपाल बोलता है ओके, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी. मैं आपका चैलेंज स्वीकार करता हूँ. नाउ A few days later, why is your face half shaven? I am dressing up to buy a fish. उसकी वाइफ पूछ रही है गोपाल की कि ये कैसा चेहरा है, आधी शेव करी है आधी नहीं करी है. तो कह रहा है मैं रेडी हो रहा हूँ किस चीज़ के लिए, टू बाय अ फिश. What's the matter with you? Why are you smearing yourself with ash? I told you I am dressing up to buy a hilsa fish. कह रही है क्यों अपने मुंह पे राख मसल रहे हो. राख होती है ना, ऐश, वो कह रहे. तो कहता है कि मैं हिल्सा फिश को ले जाने के लिए रेडी हो रहा हूँ. लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स. व्हाट आर यू अप टू. हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश. उसकी वाइफ उसको बार बार टोक रही है, इतने गंदे फटे पुराने कपड़े पहन के आप बाहर नहीं जा सकते हो, तुम क्या चाहते हो. तो वो कह रहा है कि मैं तुझे कितनी बार बोलूँ कि मैं एक ह्यूज हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ. इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड. उसकी वाइफ बोलती है पागल हो गया है मुझे लगता है. गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस. उसने जाके मार्केट से हिल्सा फिश ले ली और वो पैलेस की तरफ चलने लगा. मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल. एक बच्चा उसको देख के बोल रहा है माँ उस आदमी को देखो, वो कार्टून नहीं लग रहा है.
ही मस्ट बी अ मैड मैन। लोग अब ऐसी बातें कर रहे हैं। इफ़ यू नोटिस, देखो कोई हिल्सा को नोटिस नहीं कर रहा है उसके हाथ में, एंड दैट वाज द चैलेंज गिवन बाय एम्परर टू हिम। और वो क्या बोल रहे हैं कि ये पागल आदमी है, ही इज़ अ मिस्टेक, बेवकूफ़ लग रहा है, कोई जादूगर है, क्या है ये। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, व्हाट डू यू वांट, वो जो दरबान खड़े होते हैं बाहर वॉचमैन, वो भी पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। आई वॉन्ट टू सी द किंग, यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। कह रहे हैं कि इतने गंदे आदमी को देख के वो बोल रहे हैं तुम राजा से मिल ही नहीं सकते, तुम निकलो यहाँ से। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली, वो तेज तेज से गाना गाने लग जाता है और डांस करने लग जाता है। इनसाइड द पैलेस, महाराज को आवाज़ें आती हैं, द मैन इज क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। वो बोल रहा है कि मुझे आना है, और लोग बोल रहे हैं ये पागल आदमी है, इसको उठा के बाहर फेंको यहाँ से। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, राजा कहते हैं फटाफट उसको लेकर आओ। येस योर मैजेस्टी, उनका दरबान बोल के जाता है। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, इट्स गोपाल, लेकर आते हैं उसको, बोलते हैं अरे ये तो गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, ये पागल हो गया। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, शायद इसका ये कोई पागलों वाला जोक ही होगा। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। महाराज उसको बोल रहे हैं कि चलो अब ये छोड़ो, ये बताओ कि इतने घटिया फैशन में तुम क्यों आए हो यहाँ पे। योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। वो कहते हैं महाराज आप कुछ भूल रहे हैं। कह रहे फॉरगॉटन समथिंग, स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड in Hilsa fish today, from the market to the palace and in the court. Not a soul has spoken a word about Hilsa fish. कहता है देखो महाराज आपको अजीब लगेगा, मार्केट से लेकर कोर्ट तक, पैलेस तक, कोर्ट के अंदर भी किसी ने भी मेरे से हिल्सा के बारे में एक वर्ड भी नहीं पूछा है। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल, तभी राजा को याद आता है कि उन्होंने उसको क्या चैलेंज दिया था। हा हा हा, वेल गोपाल कंग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तो कहते हैं गोपाल कंग्रेचुलेशंस, तुमने फिर वो ऐसा करके दिखा दिया है जो कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ द स्टोरी, दिस इज़ अ कॉमिक स्टोरी, छोटी सी थी, अच्छी स्टोरी थी। इसमें बस ये बताया कि अगर आपकी विल हो तो यू कैन डू एनीथिंग। उसने देखो कितना अपने आप को चेंज करके सीज़न में कुछ ऐसा कर दिखाया जहाँ पे वो हिल्सा की बातें ना करके लोगों ने गोपाल को ही ऐसा सोचा, एंड ही won that challenge of Maharaja. Okay, now page number 44, picture reading. Look at the picture and read the text aloud. Stag by the side of a pond. एक ये हिरन खड़ा है पॉन्ड के बाहर, स्टैग जो 12 सिंग होता है ना, जिसके सिंग होते हैं ज़्यादा, हॉर्न्स। हाउ ब्यूटीफुल माई हॉर्न्स आर, वो देख रहा है पॉन्ड में अपने आप को, तो कह रहा है कितने सुंदर मेरे हॉर्न्स हैं। बट माई लेग्स आर सो थिन एंड अगली, लेकिन जो मेरी टांगें हैं बहुत पतली और बदसूरत हैं। हंटर्स रन फॉर योर लाइफ, तो हंटर्स आ जाते हैं, तो वो कहता है कि मेरे को फटाफट भागना पड़ेगा। दीज ब्रांचेज, ओ नो दे आर टू क्लोज, गेट आउट ऑफ हेयर, ये ब्रांचेज में फंस रहा है, उसके जो बड़े बड़े सींग है वो उसको अलाउ नहीं कर रहे उन ट्रीज में से पास ऑन होने के लिए। कह रहा आई वॉज प्राउड ऑफ माई हॉर्न्स, दे कुड हैव कॉज्ड माई डेथ, आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई लेग्स, दे सेव्ड मी। कह रहा है कि मेरे को अपने हॉर्न्स पे प्राउड था कि इतने सुंदर हैं, तो वो मुझे बचा नहीं सकते थे, वो मुझे मौत की तरफ ले जा रहे थे। और ये जो मेरी लेग्स हैं जिनकी मैं अशेम, जिनको मैं सोचता था कि दे आर नॉट ब्यूटीफुल, दे आर अगली, और उन्होंने मुझे बचाया, क्योंकि जो स्टैग होता है इट कैन रन वेरी फास्ट। ठीक है, तो एक शॉर्ट ये ऐसे ही छोटा सा हमें पिक्चर रीडिंग दे रखा था, सो वी डिड दैट ऑल्सो। नाउ मूविंग ऑन टू आवर पोएम, पेज नंबर 48. Okay, do you know what a shed is? Poem's name is The Shed and it is by Frank Flynn. तो शेड क्या होता है? शेड होता है, इट्स अ काउ शेड, टूल शेड, वुड शेड, लाइक एक ऐसा स्मॉल रूम भी होता है घर से थोड़ा अलग, जहाँ पे हम चीज़ों को स्टोर करते हैं, लाइक एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स। ठीक है, तो शायद आप लोगों ने कभी देखे हों। आजकल ऐसे होते नहीं हैं, क्योंकि आजकल तो फ्लैट्स में ज़्यादातर लोग रहते हैं, लेकिन जिनके बड़े घर होते हैं तो दे मेक अ शेड, एक छोटा रूम ऐसा होता है जहाँ पे वो वेस्ट अपना सामान रखते हैं। ओके, नाउ रीड द पोएम। देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I'll open that door one day. एक शेड था हमारे घर के गार्डन में, ठीक है, विद अ स्पाइडर्स वेब, उसके ऊपर मकड़ी के जाले लगे हुए थे हर दरवाजे पे।
द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड. तो हिंजेस थे जो दरवाजे पे जिसकी आवाज़ आती है, जो डोर पे लगे होते हैं, उनमें से आवाज़ें आती थी, वो रस्टी थे, उन पे जंग लग चुका था. तो जब मैं बेड पे लेटा हुआ होता था तो मुझे ऐसी आवाज़ें आती थी. आई विल ओपन दैट डोर वन डे. मैं सोचता था मैं एक दिन ये दरवाज़ा ज़रूर खोलूँगा. देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड विथ 3 cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me each time that I pass. I'll peep through that window one day. तो जब भी मैं सोचता था उसका दरवाज़ा खोलूँगा, और ऐसे ही मैंने एक विंडो वहाँ देखता था जो इतनी मिट्टी वाली थी, और उसके सारे जो ग्लास थे वो टूटे हुए थे. एक में 4 ग्लास होते हैं, तो ऐसे वो 3 ग्लास उसके ब्रोकन थे. तो मुझे ऐसा लगता था कोई मुझे देख रहा है हर टाइम जब भी मैं वहाँ से निकलता था. तो मैं सोचता था कि मैं वहाँ पे झाँकूँगा. पीप का मतलब होता है झाँकना, कि मैं उस विंडो में से एक दिन ज़रूर झाँकूँगा. My brother says there is a ghost in the shed who hides under the rotten floorboard, and if I ever dare to set foot inside, he'll jump out and chop off my head. But I'll take a peek one day. मेरा भाई मुझे कहता था कि शेड के अंदर एक भूत है, घोस्ट है, जो कि रॉटन यानी सड़े हुए फ्लोर बोर्ड हैं, जो क्योंकि वो रूम वेस्टेज था, वो ऐसे ही गलत सा बना हुआ है जस्ट टू हाइड सामान रखने के लिए, एंड जस्ट टू कीप रफ आइटम्स देयर. तो वो जो उसका फ्लोर बोर्ड है वो टूटा हुआ है, वो सड़े हुए के नीचे वो छुपा होता है. कहता है जैसे ही तू उसके अंदर पैर रखेगा तो वो एकदम से कूद कर आएगा और तेरे सिर के टुकड़े कर देगा. चॉप ऑफ योर हेड. उसका भाई उसको कहता था तुझे मार डालेगा. लेकिन मैं एक दिन वो ज़रूर देखूंगा. पीक का मतलब भी झाँकना ही होता है. आई नो दैट देयर इजंट really a ghost. My brother tells lie to keep the shed for his den. There isn't anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web. Since I don't know when, I'll go into that shed one day soon, but not just yet. तो कहता है कि मुझे पता है उसके अंदर कोई घोस्ट नहीं है. मेरा भाई जो है मुझसे झूठ बोलता है, क्योंकि उसको वहाँ पे खुद का डेन बनाना है. वो खुद वहाँ पर छुपता है या खेलता है या जो भी है. There isn't anyone staring. ना ही कोई वहाँ से झाँक रहा है, ना ही कोई अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं. और जो स्पाइडर है वो भी कब से वहाँ से चली गई है, मुझे पता ही नहीं कब से वो चली गई है, जिससे मैं डरता हूँ. लेकिन मैं उस शेड में ज़रूर जाऊँगा, लेकिन शायद अभी नहीं. सो दिस इज़ ऑल इमेजिनेशन ऑफ द पोएट, जो ऐसे हमें बताते हैं कि कैसे एक रूम को उन्होंने देखो कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने वर्ड्स में. सो दैट इज़ इट. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल डिस्कस इन लाइव क्लासेस. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.